दोस्तों मेरे पास एक जियो F220 मॉडल नंबर का फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिवाइस स्पेस इस लो का मैसेज बार बार जो यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर हम प्ले करते हैं फिर किसी को कॉल भी लगाते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो है मैसेज दोस्तों बार बार यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि देख सकते हैं डिवाइस स्पेस इस लो। दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर जो मेमोरी होता है दोस्तों, जो इंटरनल मेमोरी होता है वो बिल्कुल भर चुका है। इस कारण से इस वाला प्रॉब्लम जो है दोस्तों यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जो फ़ोन के अंदर जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है दोस्तों, इंटरनल मेमोरी स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल भर चुका है। दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है, इस फ़ोन को आप एक बार हार्ड रीसेट कर लीजिए या फिर आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं सेटिंग के अंदर से जा करके। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा, बार बार वो वाला मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है इसका प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को निकाल सकते हैं, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, अब सिर्फ आपको जो है सेटिंग पे जाना है। देख लीजिए दोस्तों, सेटिंग पे भी यहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो बैटरी को बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको फ़ोन को जो स्विच ऑफ करना है। ठीक है, आपको जो दोस्तों सिंपली आपको बैटरी बाहर निकाल लेना है बैक पैनल खोल के, और बैक पैनल खोलने के बाद दोस्तों आपको बैटरी को वापस से लगा देना है फ़ोन के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पावर बटन और आपका जो कूलिंग बटन का जो ऊपर वाला बटन है दोस्तों, वो वाला बटन को आपको प्रेस करना है और आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, आपको दोस्तों पावर की को छोड़ देना, दोनों बटन को जो है प्रेस करके रखना है। ठीक है, जैसे दोस्तों करके रखेंगे प्रेस, तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा दोस्तों, जैसे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो है वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट वाला एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको नीचे आ जाना है और नीचे आना है। देख लीजिए वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट, देख लीजिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आ जाना है दोस्तों। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार जो है पावर की को और प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आप पावर की को प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन जो है बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड रीसेट जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है आपको जो है पावर की यहाँ पर आपको एक बार जो है प्रेस कर देना है दोस्तों। और प्रेस करने के बाद दोस्तों भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे देख सकते हैं वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट पर आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रेड बटन यानी पावर बटन को दबाना है दोस्तों, आपको एस में आना है। देख लीजिए एस करना है आपको यहाँ पर, और आपको फिर से एक बार जो है पावर की को प्रेस करना है। देख लीजिए दोस्तों, अभी आपको कुछ देर यहाँ पर इंतजार करना है, क्योंकि हमारा फ़ोन अभी जो है वो रिबूट होगा। ठीक है, देख लीजिए आपको दोस्तों एक बार और प्रेस करके हम देखते हैं। देख लीजिए हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए हो गया दोस्तों। आपको जो है एक बार और आपको पावर की प्रेस करना है, आपको एक बार और आपको प्रेस करके आपको जो है रिबूट सिस्टम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको फ़ोन जो है रिबूट होकर जो खुलेगा, तो आपका जो मैसेज आ रहा था दोस्तों, वो मैसेज यहाँ पर और नहीं आएगा। हमारा फ़ोन अभी बिल्कुल जो है बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा दोस्तों, जो सेटिंग होता है बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको देखना है दोस्तों, किस तरह से हम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो आपको देखना है। ठीक है, उस तरह से भी आप करेंगे अपने फ़ोन पे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक इसमें प्रॉब्लम ये है, इस मेथड को अगर आप करेंगे तो आपका जो फ़ोन के अंदर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ फोटो वगैरह होता है दोस्तों इंटरनल मेमोरी पे, फ़ोन का जो अंदर मेमोरी होता है उस मेमोरी पे, तो जो है दोस्तों डिलीट हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कोई अगर आपका इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों तो उसको आप लिख के रख लीजिए, या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर। तो जैसे देख सकते हो दोस्तों, फ़ोन जो है खुलने में थोड़ा सा यहाँ पर समय लेता है, तो आपको जो है घबराना नहीं है। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह का ही यूजफुल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों, तो फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल हमारा फ़ोन जो वो खुला नहीं है। देख लीजिए इस बार खुल चुका है। जैसे दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पर खुलेगा तो आप यहाँ पर जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लैंग्वेज आपको पता है वो वाला लैंग्वेज यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, मैं इंग्लिश पे यहाँ पर रख देता हूँ। इंग्लिश पे आपको जाकर दोस्तों यहाँ पर ओके कर देना है आपको। देख लीजिए आपको नेक्स्ट यहाँ पर ओके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है दोस्तों। देख लीजिए हमारा फ़ोन बिल्कुल खुल चुका है। खुलने के बाद दोस्तों जो मैसेज आ रहा था हमारा, वो वाला मैसेज यहाँ पर और नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। जिसके देख सकते हैं यहाँ पर वो वाला मैसेज हमारा जो है वो और नहीं आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल हमारा जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों मिलते तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप के साथ तरफ से मुलाकात होगी।